Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के प्रिपरेशन में आज हम देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम ने अपने वर्गीकरण में बताया था कि टीचिंग को कितने लेवल्स में बांटा जा सकता है एंड हर एक लेवल की क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था एंड इस टॉपिक में से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हैं आपकी तैयारी के लिए। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। ये भी पता होना चाहिए कि पेपर वन यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आज का ये टॉपिक कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आपको ये टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, जो कि हमने पहले किए हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, इसी को बोला जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसी को बोला जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। यहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में ये 3 लेवल, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखा था। इसी में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, ये थोड़ा हायर लेवल है, जिसमें इन सभी लेवल्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है एंड उसको भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड क्या-क्या ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अपने टॉपिक पे, जो कि है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको बोला जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली फोकस करते हैं। वो ये है कि ब्लूम ने क्या किया था, 3 कैटेगरीज में अपने टेक्सोनॉमी को डिवाइड किया था। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज हैं। पहली है कॉग्निटिव, दूसरी है इफेक्टिव एंड तीसरी है साइकोमोटर। कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो होता है, ये होता है हमारे पास लोवेस्ट लेवल एंड साइकोमोटर होता है हाईएस्ट लेवल। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कॉग्निटिव, ये टर्म यूजीसी नेट में बहुत बार आप देखोगे। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, किसी की मेंटल हेल्थ या जो भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेंटल स्किल्स। अगर किसी स्टूडेंट की मेंटल स्किल्स की बात की जाए तो हम कॉग्निटिव टर्म यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इफेक्टिव डोमेन, ये होता है ग्रोथ इन फीलिंग्स। ठीक है, जैसे इमोशनल एरिया होते हैं, एटीट्यूड होता है। ठीक है, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, ये आता है अफेक्टिव में। तीसरा आता है हमारे पास साइकोमोटर, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। ये होता है किसी की फिजिकल स्किल से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स आपने इतनी चीज नोट कर ली। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि फर्दर इन तीनों चीजों को डिवाइड किया गया है। वो इतना इजी है, मेथड जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी वो इतना इजी है कि आप एक बार पढ़ोगे, एग्जाम तक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉग्निटिव की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कॉग्निटिव की बात करेंगे, माइंड से रिलेटेड है। कॉग्निटिव में जो कॉग्निटिव लेवल होता है, इसको फर्दर 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एंड मैं बता दूं कि ये जो फेजेस हैं, इनकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में ही ये जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे 6 फेजेस हैं। जो नॉलेज होता है ये होता है किसी भी पर्सन का लोएस्ट लेवल, एंड इवेल्युएशन होता है उसका हाईएस्ट लेवल। अभी हम सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है इसका हाईएस्ट लेवल। सो कॉग्निटिव जो होता है ये होता है नॉलेज बेस्ड। अब माइंड है, माइंड में जो हमने नॉलेज कलेक्ट किया वही होगा, सो वो है नॉलेज बेस्ड। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इस सीक्वेंसिंग को कैसे याद रखना है, आपको पता है माइंड के केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने इसको याद रखना है केस। केस तो आपको पता है, लेकिन केस में डबल ए कर देना है, और के की स्पेलिंग आती है इस तरह से, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है केस, ठीक है। सो यहाँ पे के फॉर नॉलेज, C for comprehension, A for application, A for analysis, synthesis and evaluation. So इस तरह से आप लोग cognitive को याद रख सकते हो, ठीक है। सो 6 लेवल्स होते हैं। ये क्या करता है, नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इन चीज़ों को कवर करने के लिए काम आता है। अब वन बाय वन हम नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है। सो कीवर्ड पे जाने से पहले मैं डायरेक्टली यहीं से बताती हूँ। नॉलेज के लिए कीवर्ड होता है रिकॉल। अब कहीं पे भी एग्जाम्पल में आपको रिकॉल नजर आ जाए, इसका मतलब है कि हम नॉलेज की बात करते हैं। अब देखो, अब मैं अगर आपको पूछूं कि कुछ भी पूछ लूं, महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आप उस चीज को कब रिकॉल कर पाओगे, जब आपको उस चीज का नॉलेज होगा। जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज है उन्होंने तो अभी तक रिकॉल कर भी लिया होगा, जिनको नॉलेज ही नहीं है वो रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। सो रिकॉल मतलब नॉलेज। सो नॉलेज में होता है एबिलिटी टू रिकॉल डेटा और इंफॉर्मेशन, या फिर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इन द एग्जैक्ट फॉर्म, यानी कि जैसे हमने याद किया था एग्जैक्ट फॉर्म में हम उसको याद कर सकें, रिकॉल कर सकें। दूसरा आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होता है एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन होती है एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कि उसने क्या समझा एंड उसने उसको कैसे याद रखा, राइट। सो एबिलिटी of understanding the meaning of what is known, and student can summarize a lesson in their own language. होता क्या है, टीचर ने एक लेसन हम लोगों को पढ़ाया एंड क्लास के एंड में बोला कि चलो इसको बताओ पूरे लेसन में क्या था, तो उस चीज़ को पूरी को अपनी लैंग्वेज में 2 मिनट में समराइज करके जो बता दिया जाता है वो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, ठीक है, यानी कि किसी चीज को यूज करना। सो एबिलिटी टू यूज द नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। अब हमने ऊपर के 2 फेजेस में जो भी नॉलेज कलेक्ट किया, उस चीज को यूज करना, उस नॉलेज को अप्लाई करना इज कॉल्ड एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने बचपन में लिखना सीख लिया, वो मेरा नॉलेज था, मैंने ए लिखना सीखा, मैंने बी लिखना सीखा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में मैंने क्या किया, मैंने ए को थोड़ा सा इस तरह से लिखना सीख लिया, बी को थोड़ा इस तरह से लिखना सीख लिया। एप्लीकेशन है कि ये जो नॉलेज और ये मैंने कलेक्ट किया, इसको मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस तरह से यहाँ पे फटाफट लिख रही हूँ, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन। एनालाइज करना कि अभी तक हमने जो सीखा उसमें कुछ डिफरेंस है, आगे जो हम सीखेंगे उसमें कुछ डिफरेंस है, ये सब चीज़ें। सिंथेसिस का मतलब होता है एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसका कि न्यू मीनिंग हम निकाल सकें। जैसे अभी तक मैंने किसी चीज़ को समझ लिया था, उसका मैं कुछ और मीनिंग समझती थी, अब मैं उसी नॉलेज को यूज़ करके कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ, जनरेट कर सकती हूँ, नया मीनिंग निकाल सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। एंड लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है जजमेंट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है न्यू मीनिंग। कहीं पे भी एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम में न्यू मीनिंग दिख जाए तो सिंथेसिस होगा, जजमेंट दिख जाए तो इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। सो एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में जजमेंट देना, खुद को, किसी और को जज नहीं करना, खुद को। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, राइट। सो ये है हमारे कॉग्निटिव, दैट इज माइंड से रिलेटेड सेक्शन में। अब दूसरी बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन, जो कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका एक मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे।
ठीक है। सो इसको भी डिवाइड किया जाता है। रिसीविंग जो है वो लोएस्ट है, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज। ठीक है। सो इसको आप सिंपली ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग भी याद रख सकते हो। ठीक है। लोएस्ट है ये एंड हाईएस्ट है ये वाला लेवल। अब इसको याद रखना है R2VOC, एक दो बार डिफिकल्ट लगेगा। R2VOC आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं रिसीविंग की। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही डायरेक्टली मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि देखो, छोटा बच्चा होता है वो रिसीव करता है, ठीक है, उस पर पूरा अटेंशन दे करके। अब मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है एंड ये इसके पेरेंट्स हैं, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को नोटिस करेगा, वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो उनको पूरा ध्यान देगा, पूरा नोटिस करेगा एंड वो सीख जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिसीविंग। उसने अपने आप कुछ भी चीज़ों को सीखा है। ठीक है। क्या होता है कि वो हर एक चीज़ से आइडिया ले लेते हैं और धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो हर एक चीज़ को रिसीव कर लेते हैं। जो उनके पेरेंट्स की आदतें होती हैं, बोलने का तरीका होता है, वो हर एक चीज़ को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में होता है एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करता है। अब इन्होंने, बच्चों ने चुपचाप से सीख लिया, उसके बाद कभी उनको मौका मिला तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। यानी कि वो रिएक्ट करने लग जाएंगे। सो बच्चे ने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, एज इट इज वही हरकतें करेंगे जो उनके पेरेंट्स करते थे। ठीक है। सो इस तरह से ये इतना सा आता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है वैल्यूइंग। सो वैल्यू करना होता है एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। यानी कि हम कुछ भी करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता लगेगी। सपोज एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस बच्चे के पेरेंट्स आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, कुछ भी करते थे, तो बच्चे ने वो चीज़ें सीख ली। कभी बच्चे को डांट पड़ गई, ठीक है, कभी बच्चे के साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो उसने उस बात पे रिस्पॉन्ड कर दिया, क्योंकि बच्चे ने जो सीखा, जो रिसीव किया, वो गाली आगे दे दी, वैसे ही दे दी। अगला है वैल्यूइंग। अब उस बच्चे को उसके मम्मी पापा से क्या हुआ, मार पड़ गई। ठीक है। तो बच्चे को उस चीज की वैल्यू पता चली कि मैंने गलत किया या सही किया। ठीक है। सो उसके फीलिंग्स से उसको पता चल जाएगा कि अभी अच्छा हुआ है, मैंने जो किया है वो गलत है, जो भी है। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। इसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, देन रिलेटिंग देम टू ऑलरेडी हेल्ड बिलीव्स टू क्रिएट योर ओन यूनिक सिस्टम। यानी कि अब बच्चा क्या करेगा, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा कि अच्छा ये मैंने गलत बात बोली थी तो इसमें मुझे मार पड़ी, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज करना है, मैंने इसको डिलीट कर देना है, नहीं बोलना है। और दूसरी तरफ जिस चीज़ पे उसको शाबाशी मिलती है, उसको पता है कि तारीफ मिलती है, चॉकलेट मिलती है, तो ये काम हमें ज़रूर करने हैं। सो बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ याद रखते हैं, जो हमने सीखा होगा, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि हमने अपने पुराना जो नॉलेज रिसीव किया था उसको इस लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज। सो हमने क्या किया, कंसिस्टेंटली हम एक्ट कर रहे हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हमने इस चीज से कलेक्ट कर लिया। जैसे कि क्या होता है कि हमने इस चीज को नेचुरल बना लिया अपने कैरेक्टर, कैरेक्टराइजिंग से आप याद रखो कि हमने उस चीज को अपना कैरेक्टर ही बना लिया, नेचुरलाइज कर लिया। ठीक है। एक बार अगर बच्चे को पता चल गया कि मुझे, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, गाली दूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, तो बच्चे ने अपना वो कैरेक्टर बना लिया। उनके लिए वो बेसिक चीज़ हो चुकी है कि ये सब गालियां नहीं देनी है, ये गंदी बात होती है, एंड मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छी बातें करनी है। तो वो आते आते उनके कैरेक्टर में वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये है, इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो जहाँ पे भी आप लोगों को बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ये टर्म नजर आएगी, इसका मतलब है कि हमने कैरेक्टराइजिंग वाले फेज पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। ये थे अफेक्टिव डोमेन्स। अब बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन्स की। अभी मैं इनकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ स्टूडेंट्स। आगे जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इमेजेस के साथ बताऊंगी। आप लोग एक बार रिवाइज करना होगा, तो उसकी हेल्प से ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोमोटर, जो कि होता है काइनेटिक से बेस्ड, यानी कि ये होता है एक्शन बेस्ड। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल, इंस्ट्रूमेंट लाइक हैंड और समथिंग, जैसे कि कुछ काम हम खुद से कर रहे हैं,
ठीक है। इट फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट इन बिहेवियर, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली मैं इसको रिपीट करती हूँ। इट फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल्स, एक पर्सन के बिहेवियर में बदलाव लाना और उसको डेवलप करना, उसकी प्रगति की और उसकी मदद करना, ये इसका मेजर फोकस होता है। ठीक है। एंड जहाँ पे भी ये स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप याद रखना, ये है लोएस्ट लेवल, ये है हाईएस्ट लेवल। ठीक है। इसमें आपने कैसे याद रखना है, पहला आता है, इसको आप लोग इमिटेशन भी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि आपको पता है पॉट मेकिंग होती है। ठीक है। जो मिट्टी के मटके बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे मिट्टी के मटके बनाते हैं, उनका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले फेज में क्या किया, पर्सन एक है जो कि मिट्टी का मटका बना रहा है, कोई पर्सन बी है जिसने उसको ऑब्जर्व किया, तो उसको लगा कि ये तो मुझे आ गया। ऐसा होता है ना, अब जैसे पर्सन एक कार चला रहा है, पर्सन बी उनको ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो पर्सन बी को लगेगा कि यस मुझे तो आता है, मैंने देख देख के सीख लिया। ये होता है ऑब्जर्विंग इमिटेशन, जिसको कि हम बोलते हैं नकल उतारना किसी पर्सन की। ठीक है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर एंड अटेम्प्ट कॉपिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर। किसी के फिजिकल बिहेवियर को हमने कॉपी करने की कोशिश की, उसको पूरे दिमाग से हमने उस पर ध्यान दिया एंड उसको कॉपी करने की कोशिश की। दूसरा आता है फिर हमारे पास मैनिपुलेशन। अब जिस पर्सन ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, उन्होंने अब उसको मैनिपुलेट किया। पर्सन बी ने क्या किया, सीख तो लिया देख देख के, उसके बाद उन्होंने खुद से एक पॉट बनाने की कोशिश की। ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शंस देगा एंड सिखाएगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देख लिया, अब पर्सन ए मुझे थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दो, मैंने उस चीज़ को बनाना सीखना है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन में आती है इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी भी में भी चीज़ें हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस हमें हेल्प करती है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है सुस्पष्टता, यानी कि अभी हमने बनाना तो सीख लिया, लेकिन हम परफेक्ट चीज़ नहीं बना पा रहे, हम लोग परफेक्ट पॉट नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो वो होता है प्रिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि अब हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं, आर्ट में हम परफेक्ट हो चुके, इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है। यानी कि जो भी डिजायर्ड लेवल था, जो हम चाहते थे, वो हमने अब सीख लिया है। चाहे हम गाड़ी चलाने की बात करें, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, सिर्फ पॉट मेकिंग याद रखो। ठीक है। अब हमने पॉट बनाना सीख लिया है। अब आएगा नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब हम इसमें इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह का पॉट बनाना सीखा था, तो मुझे पूरा प्रोसेस आ गया, तो मैं कुछ भी डिज़ाइन करके इस तरह का पॉट भी बना सकती हूँ, इस तरह का पॉट भी बना सकती हूँ एक बार। यानी कि ये आर्ट मुझ में आ गया, तो ये टैलेंट मुझ में नेचुरल हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है ये चीज़ें। अब जैसे कि अगर होता है ना कि अगर एक बार आप लोगों ने कार चलाना सीख लिया, शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम लगेगा, उसके बाद आप चाहे किसी भी रोड पे चला लाओ, प्लेन रोड है, हैवी रोड्स हैं, माउंटेन्स टाइप के रोड्स हैं, तो कहीं पे भी आप कार चलाओ, आप चला सकते हो, क्योंकि आप लोग नेचुरलाइज हो चुके हो। ठीक है। आई होप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप लोगों को बहुत ईजी हो चुका है ये चीज़ें समझना। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है। अभी तक जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिवीजन के लिए लेकर आई हूँ आपके लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन है, इसके ये 6 फेजेस हैं, आप इसको याद रख सकते हो। थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी और डेफिनेशंस हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। अभी तक मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताए, थोड़ी सी डेफिनेशंस बताई। अब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको और इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको अगर समय है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज जो कीवर्ड्स अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं सिर्फ उनको याद रखिए, काफ़ी हैं। ये ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी लगता है आपकी अपनी चॉइस है, देखना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो।
इसी के साथ स्टूडेंट्स ये जो हमने अफेक्टिव डोमेन की बात की थी, ठीक है, उसके लेवल्स भी हैं, उसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस भी हैं। डेफिनेशंस में इस समय आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर एग्जाम्पल समझ चुके हो तो काफ़ी है, फिर भी आप लोग हमेशा की तरह बोलूँगी आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज इस टाइम पे, जितनी सिंपल लैंग्वेज आप फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एक और टेक्सोनॉमी थी जो कि डेव्स ने दी थी, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी इफ यू वांट यू कैन चेक, ठीक है। ये जो तीसरी टेक्सोनॉमी मैंने आप लोगों को बताई थी साइकोमोटर, ये वही वाले स्टेजेस हैं एज इट इज, ठीक है। सो डेव्स ने ये साइकोमोटर टेक्सोनॉमी जनरली हमें दी है, राइट। सो लेवल्स देख लो साइकोमोटर के, जो भी है हर एक चीज़ आपके सामने है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। एंड अगर आप लोग इसी तरह की वीडियो लेक्चर्स मुझसे चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊँगी। श्योर टॉपिक्स हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।